हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड नर्सिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकेट्रिक के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है मेंटल हेल्थ टीम और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मिसकंसेप्शन ऑफ मेंटल इलनेस। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ टीम और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम। The multidisciplinary approach refers to collaboration between members of different disciplines who provide specific service to the patient. तो जो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रिफर्स टू कोलाब्रेशन, ये क्या होता है? जो भी मेंटल हेल्थ टीम होते हैं, कोलाब्रेशन बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट के मेंबर्स होते हैं उनके कोलाब्रेशन में प्रोवाइड स्पेसिफिक कोलाब्रेशन से ये टीम बनता है। हु प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विस टू द पेशेंट, जो कि अपने अपने वर्क के हिसाब अपने अपने मेंबरशिप से या फिर डिफरेंट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। देन नेक्स्ट, द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इंक्लूड, तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स में कौन कौन आते हैं हम ये देखते हैं। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है उसमें आपका आता है साइकेट्रिस्ट, ए साइकेट्रिक नर्स, देन थर्ड है अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोर्थ है अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर, फिफ्थ है एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सिक्स है सब फार्मासिस्ट, सेवन्थ है डाइटिशियन एंड एट्थ है काउंसलर। तो ये जो पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, उनका जो भी साइकेट्रिक पेशेंट के ट्रीटमेंट में कोलैबोरेशन क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा साइकेट्रिस्ट। तो जो फर्स्ट है साइकेट्रिस्ट है, ए साइकेट्रिस्ट इज़ अ मेडिकल डॉक्टर विथ स्पेशल ट्रेनिंग इन साइकेट्री। तो जो साइकेट्रिस्ट है वो एक मेडिकल डॉक्टर होता है जो कि स्पेशली किस चीज़ में ट्रेनिंग लिए होते हैं? साइकेट्रिक में। ही इज़ अकाउंटेबल फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। तो ये जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेडिकल डायग्नोसिस, जो भी मेंटल इलनेस है उसको डायग्नोस करना एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पेशेंट को। देन नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ साइकेट्रिस्ट, एडमिटिंग पेशेंट इनटू एक्यूट केयर सेटिंग। तो जो पेशेंट है उनको एडमिट करना, एक्यूट शॉर्ट टर्म केयर के लिए एडमिट करना। नेक्स्ट है प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट, जो भी मेडिसिन्स होते हैं, जो भी मेंटल पेशेंट के लिए मेडिसिन्स यूज़ होंगे उन सारी चीज़ों को प्रिस्क्राइब करना और मॉनिटर करना। देन नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थेरेपी है जो कि हम साइकेट्रिक पेशेंट में मेनली यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़ कंडीशंस, मेंटल इलनेस। तो ये एडमिनिस्टर कौन करता है अगर कहा जाए तो फिर वो साइकेट्रिस्ट का काम होता है। देन कंडक्टिंग इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी, इंडिविजुअल और फैमिली थेरेपी कंडक्ट करना साइकेट्रिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है साइकेट्रिक नर्स। She or he is a registered nurse with specialized training in the care and treatment of psychiatric patient। तो ये जो है साइकेट्रिक नर्स या रजिस्टर्ड नर्स होंगे और स्पेशल ट्रेनिंग रहेगा इनका साइकेट्रिक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए और केयर करने के लिए। ये स्पेशलाइज्ड ट्रेन नर्स रहेंगी। सी में है अ डिप्लोमा, MSc, MPhil और PhD इन साइकेट्रिक नर्सिंग। तो जो भी नर्स होंगी वो डिप्लोमा, MSc इन साइकेट्रिक, MPhil और PhD इन साइकेट्रिक नर्सिंग इनकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी। देन सी इज़ अकाउंटेबल फॉर द बायो साइको सोशल नर्सिंग ऑफ पेशेंट एंड देयर मिलियो। तो जो ये नर्सेज होंगी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी पेशेंट को बायोलॉजिकली और साइको सोशली नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना या फिर पेशेंट को केयर देना, साथ ही साथ उनके मिलियोज, उनके इन्वायरमेंट को भी ट्रीट करना। देन नर्स, साइकेट्रिक नर्स के फंक्शंस देखते हैं हम। साइकेट्रिक नर्स के फंक्शन होंगे एडमिनिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशन, पेशेंट को जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो मेडिसिन एडमिनिस्टर करना एंड मॉनिटर करना। देन नेक्स्ट है असेसिंग इन अ न्यूमरस साइकेट्रिक एंड फिजिकल ट्रीटमेंट। जो डिफरेंट टाइप के साइकेट्रिक और फिजिकल ट्रीटमेंट होते हैं उनको असेस करना
टीच पेशेंट एंड फैमिली को टीचिंग प्रोवाइड करना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट के रिकॉर्ड्स की जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो सारे साइकेट्रिक नर्स के अंडर आएंगे। आई होप ये दोनों मेंबर्स आपको क्लियर हैं। थर्ड हम देखते हैं अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इनकी क्वालिफिकेशन देखी जाए तो दे शुड हैव अ मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी और पीएचडी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन मेंटल हेल्थ सेटिंग। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं इनको मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में और पीएचडी भी हो सकती है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और वो ट्रेनिंग किस एरिया से बिलोंग करेंगी, मेंटल हेल्थ सेटिंग से। देन ही इज़ अकाउंटेबल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी साइकोलॉजिकली असेसमेंट करना पेशेंट को, टेस्टिंग करना पेशेंट को और ट्रीटमेंट करना पेशेंट को। देन नेक्स्ट है हमारा अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर। दे शुड हैव अ मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होंगे इनकी क्वालिफिकेशन रहेगी मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और पीएचडी डिग्री विथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन अ मेंटल हेल्थ सेटिंग। मेंटल हेल्थ सेटिंग में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रहेगा, साथ ही साथ इनकी क्वालिफिकेशन रहेगी मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। ही इज़ अकाउंटेबल फॉर फैमिली केसेस वर्क एंड कम्युनिटी प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये फैमिली केसेस वर्क को सॉल्व करेंगे एंड कम्युनिटी प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट की कम्युनिटी कैसी है, उनको कैसे ट्रीट करती है, उनको कैसे बिहेव कर रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो रहेगी साइकेट्रिक सोशल वर्कर की। देन नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। दे अकाउंटेबल फॉर रिक्रिएशनल ऑक्यूपेशनल एंड एक्टिविटी प्रोग्राम। तो जो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ये पेशेंट के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करते हैं, लेकिन किस तरीके से हेल्प करते हैं देखा जाए तो उनको रिक्रिएशनल, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके मनोरंजन के लिए जो भी एक्टिविटी होती है उसके थ्रू, देन ऑक्यूपेशनल, उनके ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ करवाने के लिए प्रोग्राम कंडक्ट करने का काम करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट। They accountable for providing mental health medication management support to improve access and address patient mental health needs। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेंटल हेल्थ मेडिकेशन मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना और एक्सेस को इम्प्रूव करना। मीन्स किस तरीके से इजीली हम पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके नीड के अकॉर्डिंग हमको कौन कौन से मेडिसिन की ज़रूरत है, ये फार्मासिस्ट हमको एक्सेस प्रोवाइड करेगा। एंड एड्रेस पेशेंट मेंटल हेल्थ नीड, और पेशेंट के मेंटल हेल्थ को देखते हुए उनको क्या क्या मेडिकेशन की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे फार्मासिस्ट। देन नेक्स्ट है आपका डाइटिशियन। दे आर अकाउंटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द न्यूट्रिशनल नीड। जो डाइटिशियन होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि पेशेंट की क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड है उनको आइडेंटिफाई करना, देन डायग्नोस करना कि पेशेंट में कुछ न्यूट्रिशनल इश्यूज़ तो नहीं हैं। देन नेक्स्ट है हमारा काउंसलर। दे प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट काउंसलिंग एंड असिस्ट इन साइको एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटी। तो वो जो काउंसलर हैं दे प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट काउंसलिंग, ये बेसिक सपोर्ट काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, सपोर्टिव काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे एंड असिस्ट करेंगे पेशेंट में साइको एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को असिस्ट करेंगे एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को असिस्ट। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें जो आपके स्टडी के लिए बेनिफिशियल हो। तो थैंक यू।